अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। ऑप्टिकल क्लासेस संग्रामपुर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल्स के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। पिछले क्लास में आर्टिकल्स का सारा प्रयोग, यूज ऑफ ए, एंड और दी, उसका प्रयोग हम लोगों ने पढ़ चुका है और पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो भी हो चुका है। तो उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ताकि आगे बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, इंडिया इज डैश मेंबर ऑफ यूएनओ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेंबर के पहले डी का प्रयोग होगा और यूएनओ के पहले भी डी का प्रयोग होगा। इसके रूल के बारे में हम लोगों ने पहले जाना था डी के प्रयोग में। दूसरा है दे आर सीकिंग डैश एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के पहले क्रॉस होगा, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा है डैश माइंड इज गोइंग फ्रॉम डैश। तो यहाँ पर डी माइंड इज गोइंग फ्रॉम द वेस्ट। क्योंकि ये यहाँ पर डी का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले डी का प्रयोग किया जाता है, ऐसा हम लोग देखे होंगे। और ये संसार की एक अकेली वस्तु है जिसके पहले हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। आगे आयुर्वेदा इज ऑरिजिनेटेड इन डैश। तो यहाँ पर ईस्ट के पहले भी डी का प्रयोग होगा क्योंकि ये भी दिशाओं के नाम ही है। डैश गॉड इज एवरीवेयर। तो गॉड के पहले यहाँ पर किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि गॉड का प्रयोग जब हम लोग जनरल सेंस में कर रहे हैं तो जनरल सेंस में गॉड से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डैश चाइनीज हिस्ट्री इज ग्लोरियस। तो यहाँ पर चाइनीज हिस्ट्री के पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्रोपर नाउन से बना हुआ हमारा वर्ड है। 7 नंबर में देख पा रहे हैं कि व्हाट इज डैश ट्रबल। तो यह ट्रबल से पहले डी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि कुछ विशेष ट्रबल के बारे में, समस्या के बारे में लिखा जा रहा है। रोजी केम डैश द फर्स्ट। अब हम लोगों ने यह रूल जाना होगा कि कार्डिनल नंबर के पहले हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबू ये कार्डिनल नंबर को शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर फर्स्ट हमारा एक एडजेक्टिव को शो कर रहा है। तो रोजी केम डी फर्स्ट नहीं होंगे, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे देख सकते हैं सेम एग्जाम्पल के साथ कि आई बाय डैश फर्स्ट टू गो देयर। अब ये फर्स्ट हमारा पोजीशन बता रहा है तो यहाँ पर डी का प्रयोग करना आवश्यक हो जाएगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये फर्स्ट किसी प्लेस को, किसी क्रम को सूचित नहीं कर रहा था, जबकि यहाँ पर फर्स्ट हमारा एक क्रम को सूचित कर रहा है। इस वजह से यहाँ डी का प्रयोग किया जाएगा। आगे मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। तो यहाँ पर डी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यह पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस तरह से जो हमारे फ्रेज से बनने वाले एडजेक्टिव बनने वाले फ्रेज थे उसके पहले डी का प्रयोग हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद डी का प्रयोग करना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कुछ सेंटेंस हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें आर्टिकल किस स्थान पे किस जगह पर गलत लगा हुआ है उसको सही करके लिखना है और किस जगह पर आर्टिकल का रिक्वायरमेंट है उसको भी भरना है, यानी कि इस सेंटेंस को रिकरेक्ट करके लिखना है। तो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है ही केम हियर बाय द प्लेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाय के बाद दी नहीं होगा, दी का प्रयोग करना यहाँ गलत होगा क्योंकि कोई भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होगा उस स्थिति में जबकि इसके साथ एक फ्रेज लगा हुआ हो, प्रीपोजिशन लगा हुआ हो। तो इस स्थिति में प्रीपोजिशन के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा,
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। आगे देखते हैं माई ब्रदर हैज़ गॉन टू यूके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक ऐसे देश हैं जिनके नाम के पहले दी लगाना आवश्यक होता है। तो सेंटेंस हमारा रिफॉर्म हो जाएगा माई ब्रदर हैज़ गॉन टू द यूके। आगे तीसरा सेंटेंस में हम लोग देख पाएंगे कि हैव यू एवर लिसन्ड टू रेडियो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेडियो जो कि एक इन्वेंशन है, इसके पहले हम लोगों को दी लगाना आवश्यक होगा। अगला सेंटेंस है आई हैव नेवर सीन अ सच फ्लावर। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आर्टिकल का जो प्लेस है ये थोड़ा उल्टा है, तो इस प्लेस यहाँ से ए को कैंसिल करके ए यहाँ आपका आएगा। सेंटेंस रिफॉर्म होके बन जाएगा आई हैव नेवर सीन सच अ फ्लावर। अगला सेंटेंस है मोहन इज़ बैड एट द इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों ने ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स में पढ़ा है कि सब्जेक्ट्स के नाम के पहले दी का प्रयोग करना गलत होगा, आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश के पहले दी नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम नेवी। तो इसमें हम लोगों को कहाँ पर रिक्वायरमेंट है आर्टिकल लगाने का? स्टूडेंट्स यहाँ पर नेवी जो कि हमारा एक सरकारी उपक्रम है, एक पोस्ट का भी नाम है, तो इसके पहले दी लगाना जरूरी होगा। तो सेंटेंस रिफॉर्म होके बनेगा हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम द नेवी। अगला सेंटेंस ही वेंट टू सिनेमा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिनेमा से पहले दी लगाना जरूरी होगा, क्योंकि हम लोगों ने यह रूल जाना है कि ऑफिस, थिएटर, सिनेमा इन सब के पहले जो है हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस ही केम हियर आफ्टर द सनसेट। तो इसमें एक लॉजिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा ये सेंटेंस में थोड़ा सुधार ये करना है कि ये आफ्टर दी यहाँ से हट जाएगा, चूँकि ये एक फ्रेज का रूप ले रहा है ही केम हियर। तो यहाँ पर एक वर्ड जुटेगा बाय सनसेट, जो कि हमारा एक फ्रेज है। आफ्टर फ्रेज गलत यहाँ पर लग रहा है, बाई होगा और बाई सनसेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक फ्रेज का काम कर रहा है। आफ्टर द सनसेट लिखना गलत होता है। अगला डू यू नो हाउ टू प्ले अ तबला। हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, दी का प्रयोग, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा, चूँकि नो जो वर्ड है, नो हाउ टू, तो इसके साथ जो सही क्रम होगा प्ले तबला। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस रिफॉर्म होके बनेगा डू यू नो हाउ टू प्ले तबला। अगला डैश वेदास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदू के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ना ही होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि रिलीजन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो वेदास हैं इसके पहले दी का प्रयोग करना आवश्यक होगा, क्योंकि हम लोगों को यह पता है कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रोबेबली जो है हमारे सेंटेंस थे जिसको हमने करेक्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।